हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप्स आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 10:34। आज है 16 मई, सैटरडे का दिन। हम लोग ये जो डेटा का एनालिसिस करने जा रहे हैं हमें काम आएगा 18 मई के लिए, जो है एक मंडे का दिन। तो जैसे आप सब लोग को पता है, मैंने ऑलरेडी चार्ट एनालिसिस पोस्ट किया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ जाके देख लीजिए। हमने अच्छा खासा प्रॉफिट किया था दोनों साइड में। बाई साइड में भी हमने बाई किया था ऊपर की तरफ, एंड उसके बाद हमने सेल साइड में भी अच्छा खासा प्रॉफिट किया था। तो डेटा से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और डेटा को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स जो उसको निकाले हुए हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स जो है उसको भी निकाला हुआ है, कॉल बाइंग जो थी उसके अंदर अपना प्रॉफिट बुक किया है शायद, या फिर लॉस बुक किया है, एंड पुट जो है उसके अंदर पुट राइटिंग की हुई है। एफ को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फ्यूचर्स जो निकाला हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स हल्का फुल्का ऐड किया, मतलब इंडेक्स फ्यूचर्स में जो शॉर्ट पोजीशन थी उसको निकाली हुई है, कॉल राइटिंग की हुई है, यहाँ पे पुट बाइंग की हुई है। प्रोस को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जिसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स नाम का निकाला हुआ है, कॉल बाइंग की हुई है। एक बार देखना पड़ेगा कि कॉल राइटिंग निकाली हुई है, कॉल बाइंग की हुई है फ्रेश, एंड यहाँ पे पुट बाइंग बहुत तगड़ी की हुई है। नेट पोजीशन को देखे तो यहाँ पे देखा जाए तो इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर यहाँ पे क्लाइंट्स जो है, क्लाइंट्स यहाँ पे हल्की फुल्की अपनी क्वांटिटी कम करते हुए, एफ को देखे तो शॉर्ट पोजीशन हल्की फुल्की कम करते हुए, लेकिन अभी भी ये बहुत बड़ा नंबर है। प्रोस को देखिए तो उनकी लॉन्ग पोजीशन सबसे हल्की फुल्की कम हुई है। ये वाला बॉक्स अगर मैं अभी भी देखूं तो पोजिशनली ये वाला बॉक्स बियरिश है। इंडेक्स कॉल को देखे तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स की कॉल बाइंग जो है बहुत खतरनाक तरीके से कम हुई है। मतलब उन्होंने या तो ऊपर की तरफ प्रॉफिट बुक किया है, नहीं तो फिर नीचे की तरफ उन्होंने लॉस बुक किया। जो एंड में फॉल आया था उसमें लॉस बुक कर लिया। एफ को देखे तो यहाँ पे देखा जाए कॉल रेटिंग उनकी बढ़ चुकी है। प्रोस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए उनकी कॉल बाइंग बहुत तगड़ी हो गई है। अब ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई है एफ वर्सेस प्रोस के बीच में। ओके, मैं समझाता हूँ इसका भी लॉजिक क्या है, बट पोजिशनली ये वाला बॉक्स जो है, ये वाला बॉक्स बियरिश है। इंडेक्स पुट को देखे तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे पुट राइटिंग अच्छी खासी बढ़ चुकी है, यहाँ पे एफ की पुट बाइंग बढ़ चुकी है। प्रोस को देखे तो उनकी पुट बाइंग बढ़ चुकी है, मतलब पुट बाइंग भी करके गए हैं प्रोस, कॉल बाइंग भी करके गए। ओके, देखते हैं। ये वाला बॉक्स भी देखूं तो ये वाला बॉक्स बियरिश है। स्टॉक फीचर्स को देखे तो स्टॉक फीचर्स का बॉक्स में यही ये वाला जो पार्ट है ना, तो इतना ही देख के बोल सकता हूँ कि ये बियरिश है, क्योंकि ये अच्छा खासा नंबर जो है ये ऑलमोस्ट 10 लाख के आसपास होना चाहिए बुलिश होने के। तो ये वाला बॉक्स भी बियरिश है। तो डेटा है बियरिश, लेकिन इस डेटा को प्ले कैसे करना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पोजिशनली मैंने आप लोग को व्यू बताया हुआ है कि मेरा एसएल ऊपर की तरफ है 24K का। ओके, ये मेरा एसएल है, नीचे की तरफ टारगेट है। फर्स्ट टारगेट की ये वाला गैप जो है, ये वाला गैप फिल करना चाहिए, मतलब ये यहाँ से ऐसा नीचे की तरफ आना चाहिए। ये व्यू जो है ये है पोजिशनल व्यू, इसको इंट्राडे से नहीं जोड़ना। ओके, अगर ये एसएल हिट हो जाएगा देन हम्बली हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, एंड उसके बाद में देखेंगे कि बाय करना है या नहीं करना है। ओके, हमने यहाँ पे जो है यहाँ पे बराबर शॉर्ट किया हुआ है, एंड फ्राइडे के दिन जो है हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। बैंक निफ्टी में मेरा एसएल जो है वो है 55K। ये मेरा एसएल है, एंड नीचे की तरफ ये वाला गैप जो है, ये वाला गैप फिल करना चाहिए, एंड सब ठीक रहा तो और नीचे की तरफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों आएगा। मेरा अजम्पशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैं आप लोग को ना सिंपली लॉजिक समझाता हूँ। मैं इसको पकड़ रहा हूँ कि ये मेरा पूरा का पूरा एक पूरा वेव है। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि ये मेरा पूरा का पूरा एक वेव है। अगर ये फर्स्ट वेव है तो ये यहाँ से 81.2% तक आना चाहिए, जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है सेकेंड वेव का, अगर वो प्राइस करेक्शन दे रहा है। कब होता है मिनिमम क्राइटेरिया? जब प्राइस करेक्शन देते हैं। अगर प्राइस करेक्शन नहीं देता है, टाइम वाइज करेक्शन देता है, तो उसका मिनिमम क्राइटेरिया होता है 38.2%। अब हम लगाते हैं फिबोनाची। फिबोनाची के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ से लेके यहाँ तक इसने जो है 38.2% के नीचे क्लोज किया हुआ है। रिट्रेसमेंट इसने अभी तक मैक्स टू मैक्स 50% करी है। बहुत सारे लोग मुझे ये बोल रहे थे कि सर ऐसा हो सकता है कि 61.8% तक आए एंड फिर वहां से रिवर्सल दे। यस, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। गाइस, मार्केट है, मार्केट में पॉसिबिलिटी हर चीज की होती है, लेकिन मैं इसको नहीं मान रहा हूं, क्योंकि अगर ये ऐसा बना तो फिर ये ए, बी और सी बन जाएगा फिर ऊपर की तरफ, फिर ये 1 2 3 4 5 नहीं बनेगा। अब बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि हो सकता है कि ये गैप फिल ना करे एंड मार्केट जो है यहां से ही ऊपर की तरफ चले जाए। चलो, ये भी पॉसिबिलिटी में मान लेता, वैसे होना नहीं चाहिए लेकिन स्टिल ये भी पॉसिबिलिटी में मान लेता हूं कि आप जो सोच रहे हैं कि ये लो बना हुआ है। अभी बहुत सारे लोग को याद आ रहा है कि एफ अभी बाइंग में आ गए हैं। अभी डेटा देख के लोग मुझे बोल रहे हैं। पहली बात तो मैंने कितनी बार समझा है कि कैश डेटा देख के
आप ये नहीं अज्यूम कर सकते हैं कि अगले दिन मार्केट में क्या होगा, या फिर आप ये डेटा देख के आप 100% अज्यूम नहीं कर सकते कि मार्केट में क्या होगा। हाथी के दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के दांत अलग होते हैं, ये बात हमेशा याद रखो। अगर उन लोग को ट्रैप करना होगा तो वो आपको FIS बाइंग बाइंग दिखा के मार्केट नीचे की तरफ गिराएंगे। अगर उनको ट्रैप नहीं करना है, इस डेटा के हिसाब से चलना है, तो वो मार्केट को नीचे की तरफ गिराएंगे। अगर ये डेटा दिखा के आपको ट्रैप करना होगा देन वो भी आपको वो करेंगे, ये दिखाएंगे कि शॉर्ट्स में है, शॉर्ट्स में है, उसके बाद में लाइव मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर देंगे। व्यू मेरा बियरिश है, SL मैंने आपको बता दिया है, टारगेट मैंने आप लोग को बता दिया है। मोस्ट प्रोबेबली मैं एम कर रहा हूं इसके लिए अभी, लेकिन अब प्लीज कोई बेवकूफ रिटेलर के जैसा 22,500 की 22,600 की पुट बाय करके नहीं ला। ट्रेडिंग करना एक आर्ट है, सबके बस की बात नहीं है। यही प्रॉब्लम है रिटेलर्स का। उनको बोलो कि 27,000 आएगा तो 27,000 का कॉल बाय करेंगे, उनको बोलो 22,600 आएगा तो 22,600 की पुट बाय करेंगे। ट्रेडिंग जो है वो डेली बेसिस पे होती है। मैंने आपको एक टारगेट बताया, फर्स्ट टारगेट मेरा ये है जिसको मैं 95% पकड़ के चल रहा हूं कि ये आएगा अगर मेरा ऐसे लेट नहीं होगा, और अगर इसके नीचे भी जाएगा जो मोस्ट प्रोबेबली जाना चाहिए तो वो यहाँ पे या यहाँ पे कहाँ पे लो बना के फिर से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ये स्टडी भी मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, यही मेरी स्टडी है, इसके अलावा कुछ नहीं। और ना मैं बुल हूँ ना मैं बियर हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता मार्केट किस तरफ जाता है। मैं हमेशा मेरी स्टडी के बेस पे ही ट्रेड लेता हूँ, ये सभी को पता है, जितने भी लोग मुझे पहले से जानते हैं। यहाँ पे सब बुलिश थे तब मैं बियरिश था, यहाँ पे सब बियरिश थे तब मैं बुलिश था, यहाँ पे सब बियरिश थे तब मैंने आपको बोला था एक रिट्रेसमेंट आएगा तब मैं बुलिश ट्रेड्स दिया था, यहाँ पे सब बुलिश थे तब मैं बियरिश हुआ। ओके, तो ये नहीं समझना कि अरे ये तो बियरिश है, ये बियर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ऐसा आपको भी नहीं होना चाहिए। जो बुल और बियर का फाइट करता है ना, जो ये समझता है कि मैं बुल हूँ, अरे मार्केट जो है हमेशा ऊपर जाने के लिए बना हुआ है, मैं बियर हूँ, अरे मार्केट तो क्रैश तो आता ही आता है मार्केट में, उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। मुझे अभी 13 साल से ज्यादा हो गए, मैंने कितने बुल्स और बियर्स को देखा है कि मार्केट में प्रॉफिट छोड़ो अपना घर बार बेच देते। कितने बुल्स और बियर्स को देखा है, क्योंकि मार्केट ना कभी एक लाइन में ऊपर की तरफ गया है ना एक लाइन में नीचे की तरफ आया है। अब लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं क्रैश में तो एक लाइन में नीचे की तरफ आया था। अरे क्रैश 10 साल में एक बार आता है। तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम 10 साल तक फूक सकते हो सेल करने के लिए। ट्रेडिंग करने आए हो तो ट्रेडिंग करो, क्यों तुम्हें बायसनेस दिखाना है? यस, तुम बायसनेस दिखाओ, लेकिन वो कोई स्टडी के बेस पे दिखाओ। तुम डेटा मानते हो, तुम OI डेटा मानते हो, तुम कुछ भी मानते हो, तुम उसके बेसिस पे बियरिश या बुलिश ट्रेड्स लो ना। सिर्फ न्यूज के बेसिस पे अरे वर्ल्ड मार्केट में ये हो रहा है, मार्केट क्रैश होने वाला है, ऐसा होने वाला है, अरे नहीं नहीं अभी ट्रम्प जो बोल रहा है कि वॉर खत्म हो गया है, मार्केट अभी ऊपर की तरफ जाने वाला है, ये ट्रेडिंग नहीं है, प्रॉपर टिपिकल रिटेलर वाली सोच है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत यूनिक सोच रहे हो, नहीं, तुम वो सोच रहे हो जो पूरा का पूरा ट्रेडिंग कम्युनिटी सोच रहा है। ऐसा भी नहीं बोल सकता कि 100 करोड़ लोग सोच रहे हैं, क्योंकि 100 करोड़ लोग ट्रेड भी नहीं करते। 2% लोग जो है वो मार्केट में है, जिसमें से 1% लोग ट्रेड करते होंगे। आप लोग का प्रॉब्लम ये है कि इंस्टाग्राम पे आप लोग को कोई रील बना देता है ना विथ हुक, कोई अच्छा हुक लगा दिया, आपको ये बता दिया कि अरे अरे अभी देखो ट्रम्प जो है चाइना जा रहा है, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे उसका चाइना का विजिट अलग है, ये भी तो समझो ना। आपके पास बेस्ट एग्जांपल है, यहाँ पे आई थी ना न्यूज, वॉर खत्म हो गया, वॉर खत्म हो गया। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि एक ही न्यूज पे मार्केट बार बार रिएक्ट करेगा? वॉर खत्म हुआ हो, वॉर खत्म नहीं हुआ हो, आपको आपके स्टडी के बेस पे ही ट्रेड लेना चाहिए, वरना आप ट्रेडर नहीं हो, आप एक बेवकूफ रिटेलर हो। आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, लेकिन ये सच है। आप लोग का प्रॉब्लम ये है, आपको कोई मीठा मीठा बोल देगा, इंस्टाग्राम पे कोई आपको पैनिक करवा देगा, आपको कोई खुश कर देगा, आपका ट्रेड जिधर का है, आप लोग का ट्रेड जिस तरफ का है, उस तरफ का कोई अगर यूट्यूबर इंस्टाग्राम बोल देता है, आप लोग उसी में खुश हो जाते हो। ये आपकी छोटी सी सोच और ये आपकी मेंटालिटी है। कैसे हो गया प्रॉफिटेबल? जब आप सीखने पे ही फोकस नहीं कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोग मेरा मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं
एंड टचवुड अभी तक हम लोग गलत नहीं हुए, अपार्ट फ्रॉम कल एक छोटा सा जो हमने लॉस लिया था, हमने अच्छा खासा प्रॉफिट किया लास्ट कुछ मंथ्स के अंदर। मतलब हमने ये पूरा का पूरा फॉल जो है, ये पूरा का पूरा फॉल कैप्चर किया है, यहाँ से नहीं, यहाँ से हमने पूरा पूरा फॉल कैप्चर किया है, ये राइस कैप्चर किया है, देन ये पूरा का पूरा फॉल, फिर यहाँ से ये फॉल कैप्चर किया है, ये राइस कैप्चर किया। लेकिन लोग ज्वाइन अप किस हिसाब से करते हैं कि अरे मैं कुछ पैसा कमा लूं। देखो बुरी बात नहीं है पैसा कमाने में, आपका प्रॉब्लम है कि आपका जो ग्रीड आ रहा है ना, मैं दिन में कितना कमा सकता हूं, ये क्वेश्चन पूछते हैं। मैं मंथली कितना घर लेके जा सकता हूं। जॉब कर रहे हो, 9 to 5 चल रहा है, आपका कैपिटल और मेरा कैपिटल सेम है, आपका कैपिटल है किसी और का कैपिटल सेम है, नहीं है। समझो इस बात को, ट्रेडिंग करना सबकी बस की बात नहीं होती है। ट्रस्ट मी, अगर नहीं हो रहा है अननेसेसरी खींचो मत। अगर ट्रेडिंग नहीं जम रही है आपको, और मैं बहुत अच्छी तरीके से बोल रहा हूँ, या तो ट्रेडिंग सीख लो, और अगर ट्रेडिंग नहीं सीखना है तो बंद कर दो ट्रेडिंग। आप आज 10,000 रुपए लेकर आ जाओगे कहीं से, आप 20,000 रुपए लेकर आ जाओगे, आप ये सब कुछ कर लोगे, पैसे आपके पास आते रहेंगे, आप मार्केट में लगाते जाएंगे, आप लॉस करते जाएंगे। आप जब 2 साल के बाद में, 3 साल के बाद में, 5 साल के बाद में देखोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि आपने लाखों करोड़ों रुपए जो है ना मार्केट में ऐसे ही दान में दे दिया। क्यों आपको देना है ब्रोकर को पैसा, क्यों आपको देना है मार्केट को पैसा, क्यों दे रहे हो बड़े प्लेयर्स को पैसा? फिर बोलते अरे अरे मार्केट जो है मैनिपुलेटिव। मार्केट मैनिपुलेटिव नहीं है, आपकी जो सोच है ना, वो सोच का प्रॉब्लम है। जब तक आपकी सोच बाकी लोग की सोच से बड़ी नहीं होगी, आप मार्केट में कमा नहीं पाओगे। जब तक आप ग्रीड रखोगे, जब तक आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, जब तक आप ज्यादा खुश होगे अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में, दुनिया को बताते रहोगे, तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे। मार्केट में आपको सीखना जरूरी है, आप नहीं सीखोगे आप नहीं टिकोगे, और ये सच है, आप मानो या ना मानो। तो जैसा बोला हुआ है स्ट्रिक्टली वैसा ही प्ले करें। जिनको डर लग रहा है कि नहीं हम ऊपर की तरफ इतना बड़ा सेल नहीं रख सकते, कल का जो डे लो है उस डे लो के नीचे जाएगा तो सेल करना, उसके ऊपर जाएगा तो कोई ट्रेड नहीं लेना। तो ये रहा एफएनओ डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।